So today we have to do the fourth unit. We have to start fourth unit, and in this आइटा ज्योग्राफी का ये पोर्शन आपने थर्ड सेमेस्टर में कर लिया है और फोर्थ यूनिट एंड देन 5 यूनिट। तो मुझे जरा कुछ बताया आइटा ज्योग्राफी क्या होती है। Okay, let me ask to the students here. Anita, hello Anita Yadav, hello Anita, क्या गड़बड़ है इसकी? अनीता यादव, इसकी एब्सेंट लगा देना। और कौन है यहाँ? सिमरन, आइटा ज्योग्राफी क्या है? सर आइटा ज्योग्राफी क्या होती है? आइटा ज्योग्राफी, अच्छा आइटा का फुल फॉर्म बताना सिमरन, फुल फॉर्म आइटा का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइटा? बता रही हूँ सर, आवाज कट कट के आ रही है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। नेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आइटा ज्योग्राफी क्या होता है? सर आइटा ज्योग्राफी बताओ। अच्छा चलो, जनरल ज्योग्राफी और आइटा ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल ज्योग्राफी एंड आइटा ज्योग्राफी? बताइए। मनीषा बताना जरा, आइटा ज्योग्राफी। मनीषा, याद नहीं आ रहा। याद आ रहा? आइटा ज्योग्राफी। याद नहीं आ रहा है ना? यस सर। प्रियांशी बताए जरा। प्रियांशी। सर सिमरन सर, देखो नॉर्मल ज्योग्राफी में तो देखो सर, हम पृथ्वी पर जैसे पृथ्वी पर जितनी भी चीजें होती हैं सर, हम उन जैसे पहाड़, नदियां वगैरह, जो भी देश, महादेश, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। ये एक ज्ञान प्राप्त करते हैं एक तरीके का। ये तो हमारा ज्योग्राफी हो गया। और सर आइटा ज्योग्राफी सर उसमें एयरलाइंस वगैरह का वो करते होंगे अध्ययन। हाँ क्या? सर इसमें एयरलाइन और ये मतलब इसके बारे में वो करते होंगे, नॉलेज प्राप्त जो भी है। अच्छा, आइटा ज्योग्राफी कहते हैं। और कोई बताएगा? आइटा ज्योग्राफी 3 एरियाज में डिवाइड होती है। क्या?
सर आइटा ने ना वर्ल्ड को 3 कॉन्फ्रेंसिस एरियाज में डिवाइड कर रखा है, फिर फर्दर सब एरियाज में डिवाइड करा है। और क्या क्या करूँ? कौन बोल रहा, नाम बोलो अपना पहले। सर श्रुति। हाँ बताओ शुरू। सर आइटा ने वर्ल्ड को 3 कॉन्फ्रेंसिस एरियाज में डिवाइड कर रखा है, TC1, TC2 एंड TC3। फिर उनको फर्दर डिवाइड कर रखा है सब एरियाज में। सब एरियाज कौन कौन से और क्यों कर रखा है? हमें क्यों जरूरत है आइटा ज्योग्राफी का? Why we need the आइटा ज्योग्राफी? आइटा ज्योग्राफी की जरूरत क्यों हो रही है? सर शायद किसी किसी कंट्री में जैसे दिल्ली है, किसी और कंट्री में भी दिल्ली है, तो ऐसे पता लगाने में सर डिफिकल्टी होगी, इसलिए आइटा कोड्स बना दिए है आइटा ने। कौन बोल रहा है ये? प्रियांशी? प्रियांशी। यस सर। और कोई बताए जरा, ढंग से बताए ना, कोई ढंग से बताओ कोई भी। अंजलि, अंजलि बताओ। यस अंजलि। है नहीं? एब्सेंट कर दो इनकी। अंजलि शर्मा या अंजलि यादव? कोई भी बता दो, अंजलि यादव बता दो, अंजलि शर्मा बता दो। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, बहुत ही कट कट के वॉइस आ रही थी, इसलिए मेरे को समझ नहीं आया। आइटा ज्योग्राफी कर रहे हैं हम, तो आइटा ज्योग्राफी क्या होता है, जनरल ज्योग्राफी आइटा ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस है, हम आइटा ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं। अंजलि यादव बताए। अंजलि यादव। यस सर। आप बताओ आइटा ज्योग्राफी क्या पढ़ा था थर्ड सेम में? सर आइटा ज्योग्राफी में ये पढ़ा था कि आइटा ने अपनी जो ज्योग्राफी, आइटा ने सबसे पहले तो इसलिए डिवाइड किया हुआ है ये सब एरियाज एंड एरियाज में, बिकॉज जो एयरप्लेन्स वगैरह हैं उनको मतलब इजी वो हो जाए सब, कैसे बताऊं, रूट। यस सर, रूट्स उनके लिए जो है वो इजी कम्युनिकेशन तो नहीं कहेंगे सर, वो वर्ड है कुछ याद नहीं आ रहा है, इजी ट्रांसपोर्ट हो जाए सर एक तरीके से। जनरल ज्योग्राफी आइटा ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस है? चलो ये तो थोड़ा डिफरेंस बता दिया, सब ऐसा ही है सबका हाल। लास्ट सेम में, थर्ड सेम में सबने उधर वहाँ कहाँ लेते थे क्लासेस हम, किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबने मस्ती की। दीपाली जरा बताएगी। दीपाली, दीपाली बताओ जल्दी फटाफट। यस सर। आइटा ज्योग्राफी बताओ। सर आइटा ज्योग्राफी सर 3 एरियाज में डिवाइड है, टीसी एरिया 1, टीसी एरिया 2, टीसी एरिया 3। टीसी एरिया 1 2 तरह का क्लासीफाई है उसका, लैंड वाइज और ओशियन वाइज। सर लैंड वाइज वो 4 सब डिवीजन में डिवाइड है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सर्दर्न अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड। एंड जो ओशियन वाइज डिवाइड है वो 3 सब डिवाइडेड है, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक और मिड अटलांटिक। और टीसी एरिया 2 है वो 3 सब डिवीजन में डिवाइड है, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका। और जो टीसी एरिया 3 है वो 4 सब डिवीजन में डिवाइडेड है, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट सब कॉन्टिनेंट,
means South subcontinent, South Asia subcontinent, Southwest Pacific, Japan and North and South Korea. अच्छा, Yes sir. सारा सारा रखा है तुम्हारे पास मटेरियल, डॉक्यूमेंट सब, सॉरी सब कुछ लिखा हुआ रखा है? सर नहीं, मतलब हैगा। याद है सारा ये? हाँ सर याद सर है अभी मुझे। सर ये वर्ड में हमें याद नहीं पढ़ाया था ये अभी। यस क्या सर। था तो सब शांत क्यों पड़े हुए? पूछ रहा हूँ तो ये बताते क्यों, बता क्यों नहीं रहे हैं ये लोग? इसका मतलब वर्ड में भी नहीं सही से पढ़ा है। चारू, चारू बताए कुछ। यस सर। बताओ आइटा सर ज्योग्राफी के बारे में ये क्या सेम जानते सर जो ये लोग हो? ये लोग नहीं, तुम अपना Geography. अपना बताओ। यू जस्ट टेल योर्स। सर आइडा ज्योग्राफी सर 3 पार्ट में डिवाइड करी गई है, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 में सर। सर जो एरिया 1 है सर वो 2 में है, एक लैंड और एक ओशन में। और सर जो लैंड है सर उसमें सर 4 पार्ट्स है, और जो तो ओशन है इसको वो क्यों सर किया 3 हुआ पार्ट्स डिवाइड? में। आइटा एरियाज में क्यों डिवाइड किया है वर्ल्ड को? वर्ल्ड को सर जो एविएशन है सर उसकी सर ट्रैवलिंग और सर उसकी कम्युनिकेशन इजी हो जाए, क्योंकि सर जरूरी नहीं है कि जो सिटी हमारे इंडिया में है वो कहीं बाहर दूसरी कंट्री में किसी भी सिटी का सेम नाम हो सकता है। जैसे तो हमारे सर इंडिया में कोड सर हो गया। हैदराबाद है। ओके ठीक है, वो तो आइटा कोड हो गया। बस ये पूछा जा रहा है कि एरियाज में डिवाइड क्यों किया है। एरिया में डिवाइड होने का क्वेश्चन आंसर, सॉरी उसका आंसर अलग है ना। एरिया में क्यों डिवाइड किया है? अच्छा ये बताए जरा, वंशिता, वंशिता बताएगी। यस वंशिता। वंशिता यस सर। बताओ आइटा एरियाज। आइटा एरियाज तो बता दिए हैं, आइटा एरियाज में क्यों डिवाइड किया हुआ है वर्ल्ड को, ये डिस्कस करना है। आइटा एरियाज का दूसरा नाम क्या है? आइटा एरियाज को हम दूसरे नाम से कैसे जानते हैं? ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस एरिया। ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस। सर आइटा वो एरिया, इसलिए कौन सर बोल रहा है? आइटा ने इसलिए डिवाइड कर दिया है सर, क्योंकि क्या कहते वंशिता हैं। से बात हो रही है? वंशिता बोल रही है? नहीं वंशिता की सर, आवाज है? नहीं वंशिता नहीं बोल रही है, प्रियांशी बोल रही है बीच में। यस वंशिता। हेलो सर। हाँ तुम बोलो। सर वो नेटवर्क इशू की वजह से स्क्रीन जा रही थी, इसलिए नहीं बोल पाई मैं। इससे क्या मतलब है, वैसे बताओ। अरे सर मतलब हट रहा था बार बार ये मीटिंग मेरे फोन से। सर आइटा एरियाज इसलिए बनाए गए थे आइटा ने, क्योंकि जिससे जो एक तो टीसी एरियाज बनाए गए जिससे ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस सॉल्व हुआ। उसके बाद जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो आइटा देता है उस सब के लिए उनको एक अच्छी मतलब एक अच्छा वो हो गया कि उनको अलग अलग वो मिल गए सेक्शंस अच्छे से काम करने के लिए। ये क्या बता रही हो तुम? ये कौन और सी सर कहानी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आइटा एरियाज में क्यों डिवाइड किया? सर मैं बताऊं। उन्नति बताएगी। यस उन्नति। उन्नति गुप्ता। ठीक है, इसकी एब्सेंट कर देना। तनु बताओ, तनु। यस तनु।
इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए कि मतलब एयरलाइंस वगैरह को इजीली अंडरस्टैंड करना। क्या अंडरस्टैंड करना? तो आप लोग इतने समय से ये सब चीजें बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई है। सीरियस नहीं है, हमें भी फिर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, कोर्स तो कराना ही है हमको भी, कोर्स तो हमें भी करा के देना, क्या करें। कॉलेज का जो पॉलिसी है कि कोर्स को कंप्लीट करके देना, हम भी दे देंगे, लेकिन तुम लोग क्या सीख रहे हो ये तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना। सोनाली? सर हाँ बताओ, आइटा ज्योग्राफी के बारे में। आइटा एरियाज क्यों बनाए गए, ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस क्यों कहते हैं, बताओ। सर आइटा सर पहले मैं शुरू से बताती हूँ। सर आइटा जियोग्राफी जो है उसे 3 एरियाज में डिवाइड किए गए हैं। टीसी एरिया 1, टीसी एरिया 2, टीसी एरिया 3। टीसी एरिया 1 में जो है उसको 2 बेसिस पे किया गया है, एक लैंड और एक ओशन के बेसिस पे। सर उसके 4 सब एरियाज हैं, और वो हैं नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड और साउथ अमेरिका। और एरिया 2 जो है उसको डिवाइड किया गया है यूरोप और मिडिल ईस्ट में। तो सर यूरोप का जो 3 पार्ट है, अल्जीरिया, मोरक्को और टूनिशिया, वो है साउथ अफ्रीका का, लेकिन आता यूरोप में ही है। और मिडिल ईस्ट में है सुडान, इजिप्ट और साउथ सुडान। तो और एरिया 3 है, उसमें है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट और जापान, कोरिया सब एरियाज, साउथ वेस्ट पैसिफिक सब एरियाज। और सर इसको इसलिए बनाया गया है, आइटा एरियाज इसलिए बनाए गए हैं ताकि सर इजीली क्या बोलते हैं उसको, इजीली हम जान पाए, क्योंकि सर जैसे दिल्ली लंदन में भी है और इंडिया में भी है, तो इससे हमें कंफ्यूजन ना हो। और वो तो आइटा कोड हो गया, आइटा कोड हो गया। अभी क्वेश्चन है कि वर्ल्ड को आइटा एरियाज में क्यों डिवाइड किया गया, आइटा ने ऐसा क्यों करना पड़ा, वो जनरल ज्योग्राफी को क्यों नहीं फॉलो किया। भाई वो भी तो ज्योग्राफी है, उसके अनुसार क्यों नहीं काम किया। अब हमें आइटा ज्योग्राफी के अलग से क्यों बनानी पड़ी, मेन क्वेश्चन इज दिस। सर फॉर इजीली एयर रूट एंड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पस। रूट सर आइटा ने, एक्चुअली मी सर। कौन अब बोल रहा है ये? सर मैं अविनाश। बोलो अविनाश, चलो। सर आइटा ने अपना अंडरस्टैंड करने के लिए मैप को तीन भागों में डिवाइड कर दिया, TC1, TC2 एंड TC3। कंट्रीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि वो अलग अलग थी, तो अंडरस्टैंड करने के लिए तीनों में डिवाइड कर दिया। क्या अंडरस्टैंड किया उसमें फिर? सर कंट्रीज को, जैसे एरिया फर्स्ट में आ गई, ठीक है, वो एरिया आ फर्स्ट गया, में आ गया साउथ वो, अमेरिका। ठीक है वो आ गया। तो अंडरस्टैंड क्यों करना है, क्यों अंडरस्टैंड करना है? सर ताकि इजीली सर फ्लाइट के लिए इजीली हो। कैसे, क्या इजीली हो? सर रूट के लिए, रूट एंड डेस्टिनेशन देखना, हाँ। कंट्रीज कौन सी कंट्रीज में वो फ्लाइट जाएगी, ये सब। सर रूटिंग एंड ऑफ एयरलाइंस एंड देयर मतलब रूट रिस्पेक्टिव पेयर्स एंड कैलकुलेशन अच्छे से हो जाए, इसलिए डिवाइड किया था। वेरी गुड, चलो कुछ हद तक ये वहां तक पहुंच रहे हैं, चलो ठीक है। और फिर जनरल ज्योग्राफी और आइटा ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस है, कोई भी बताए, एनीबॉडी, कोई भी बताए कि जनरल ज्योग्राफी और आइटा ज्योग्राफी में डिफरेंस क्या है। इससे हमारा आइटा ज्योग्राफी सॉरी आइटा एरियाज में क्यों डिवाइड किया वो भी हो जाएगा। जनरल ज्योग्राफी और आइटा ज्योग्राफी में डिफरेंस बताना है बस, एनीबॉडी। सर हाँ सर जनरल ज्योग्राफी सर जो हमारा अर्थ है, इस पे जितनी भी चीजें हैं वो आ गया जनरल ज्योग्राफी, और इससे जो हमारा हमारे अर्थ को जो डिवाइड कर दिया गया है वो आ गया आइटा ज्योग्राफी। सर हुआ डिवाइड कर दिया गया, जो आते हैं
वो तो जनरल ज्योग्राफी में भी डिवाइड है, वहाँ पर भी जो है एशिया अलग है, अफ्रीका अलग है, और क्या कहते हैं यूएस, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, वहाँ पर भी है, जनरल ज्योग्राफी में भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। हम उसकी बात करें ना, वी आर आस्किंग दिस। इसी की पूछ रहे हैं ना हम तो। कोई नहीं, बहुत अच्छा। जनरल ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में पॉइंट में ऐड करूं? आइटा ज्योग्राफी में सर हम आइटा एरियाज, सब एरियाज के बारे में पढ़ते हैं। सर एक पॉइंट में ऐड करूं? कौन? पारुल? बताओ पारुल। यस पारुल। सर जनरल ज्योग्राफी में ये आ सकता है, जैसे कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कहाँ ट्रैवल करना है। हमने वो चीज देखी कि हमें जैसे कि यूरोप ट्रैवल करना है, तो हम लोगों ने अपनी डेस्टिनेशन चूज कर ली। लेकिन आइटा ज्योग्राफी में क्या होगा कि हमें वो किस रूट से लेके जा रहे हैं, वो जो डिवीजन हुआ है वो आइटा ज्योग्राफी की वजह से हुआ है। जनरल ज्योग्राफी में तो हमें मालूम है कि हाँ यूरोप यहाँ लाइक डेस्टिनेशन है, ये हमें यहाँ ट्रैवल करना है, ये वर्ल्ड में है, एग्जिस्ट करती है। लेकिन अब हमें वहाँ कैसे रीच करना है, मतलब किस रूट से करना है, किस स्पेसिफाइड एयरलाइन से करना है, एयरलाइन तो बाद में, पहले हम किस रूट से करना है, वो जो डिवीजन करती है वो आइटा ज्योग्राफी करती है कि उसके लिए कौन सा स्पेसिफाइड वे है। ओके, और कोई बताएगा? बताओ जरा। Anybody else? Hello, कोई भी? sir. हाँ बोलो। सर आई थिंक आइटा जो ज्योग्राफी है वो ओनली फॉर एयरलाइंस रूट्स के लिए है सर। जो नॉर्मल ज्योग्राफी होती है वो सर पर्सन के लिए, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं वो हम सर्च कर सकते हैं बाय मैप के थ्रू। बट जो आइटा ज्योग्राफी होती है वो सर रूट्स के लिए होती है और एयरलाइंस के लिए। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पकड़ना है ना, डिफरेंस क्या है? जाना तो हमें, करना तो हमें वर्ल्ड को ही ट्रैवल करना है, सी रूट से करो या फिर एयर रूट से करो, करना तो ट्रैवल हमको जो है वर्ल्ड ही है, ठीक है ना? सी रूट से करें या फिर हम एयर रूट से करें, तो एयर रूट तो हम जनरल ज्योग्राफी में बना सकते हैं ना। सर ज्योग्राफी में तो हमें सब चीजें आ जाती हैं, लेकिन आइटा ज्योग्राफी में सिर्फ हमें डेस्टिनेशन की ज्योग्राफी मालूम पड़ती है। इसका मतलब सर जैसे कि ज्योग्राफी में क्या कहते हैं, हमारा टाइम और एवरीथिंग आ जाता है, जैसे कि हमारी डेस्टिनेशन भी आ जाता है, हमारा टाइम भी आ जाता है, हमारा एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, सब चीज आ जाती है। और जो आइटा ज्योग्राफी होती है वो सिर्फ डेस्टिनेशन की ज्योग्राफी के बारे में बात करती है। हाँ क्या कह रहे हो? तुम खाना खा लेना। लाला का जन्मदिन है आज का, और दिन से और मुझे बोल देना। चले जाएंगे आप बोले ऊपर जाके बोले आओ, आप चले जाओ एक बार, आप चली जाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। मम्मी कहाँ है? नहीं आप चली जाएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मम्मी कहाँ है? मम्मी ऊपर बैठी है। हाँ जी, यस, क्या बता रहे थे? जो अभी वहां पहुंच ही नहीं पा रहे जहाँ हम पूछ रहे हैं। रूट्स बन जाएंगे, उसमें ये आता है, उसमें वो आता है, वो तो ठीक है। आपको ये बताना है कि जैसे सर हाँ क्या
मैं बताऊं? मैं कौन? सही हुआ तो मनीषा। हाँ मनीषा बताओ। जो ज्योग्राफी होती है उसमें हम क्लाइमेट, प्रोडक्ट, पॉपुलेशन और फिजिकल सरफेस वगैरह के बारे में हम स्टडी अच्छा। करते हैं। हाँ हाँ। और जो आइटा ज्योग्राफी होता है उसमें हम जो वर्ल्ड का पूरा मैप होता है उसको रीड करते हैं, और उसमें हम अपना आइटा ज्योग्राफी के हिसाब से जो उन्होंने रूट तय किया है उसको रीड करते हैं। मुझे इतना ही पता है। ओके। और कोई? और कोई? सर जो आइटा ज्योग्राफी है वो इंटरनेशनल एयर टैरिफ कंस्ट्रक्शन रूल्स होते हैं उसके, एंड एयर रूट्स पर डिपेंड होती है आइटा ज्योग्राफी। एंड ज्योग्राफी है ना जो जनरल ज्योग्राफी, उसमें इन्वायरमेंट, फिजिकल, नेचर, सोशल, कल्चर, ये सब एक्टिविटीज आती हैं। और थोड़ा मैप के बारे में पढ़ लेते हैं, रूट्स वगैरह देख लीजिए। बस हो गया? यस सर, हो गया। बाकी और भी बच्चे हैं, बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? मैंने बोला कोई भी बताए। दीक्षा बताओ जरा, जनरल ज्योग्राफी और इसमें क्या डिफरेंस है? आइटा ज्योग्राफी अलग से क्यों बनानी पड़ी? दीक्षा, यस सर। आइटा ज्योग्राफी अलग से क्यों बनानी पड़ी? सर अलग से इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि उससे ना हम इजीली कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हर जगह ट्रेवल करने की नहीं होती है। Yes, Like Atlantic. that is what the main reason I was finding out from you. वही मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग उसको कितना समझते हैं। कुछ बच्चों ने कोशिश तो की, लेकिन वहां तक कोशिश की, चलो और कुछ ने कोशिश तो की लेकिन समझ में थोड़ी सी दिक्कत लगी। यहाँ देखो, अब इसने बता दिया है ना कि हमारा जो प्लेन है दुनिया में सब जगह नहीं जा सकता है। आर्कटिक ओशियन या नॉर्थ क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल में नहीं जा सकता, साउथ पोल में नहीं जा सकता। साउथ पोल में अटलांटिक है, सॉरी कौन सा उस कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका है, पर आर्कटिक है। तो ऐसी जगह जाएंगे तो यहाँ तो 6 महीने दिन होती है, 6 महीने रात होती है। पहली बात कि वर्ल्ड में सभी जगह प्लेन नहीं जाता, वहीं प्लेन जाता है जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर कंट्रीज हैं। ऑन दीज प्लेसेस ओनली द प्लेन गोज, ठीक है, फ्लाई, वहीं फ्लाई करता है और कहीं नहीं। इसके अलावा और क्या बात है कि वहां जाता है और एयर रूट सही से डिसाइड कर लिए जाए, क्योंकि रूट्स के लिए अगर हम जनरल ज्योग्राफी में को लेकर के चलेंगे रूट, तो हमें बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि प्लेन का भी एक लिमिट होता है कि वो कितने लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकता है। तो उसके लिए बेटर रूट कैसे तैयार किए जाए, बेस्ट रूट कैसे किए जाए कि वो जिगजैग ना हो, वो बैक ट्रैपिंग ना करे, ठीक है ना। ऐसे कई बार ऐसी दिक्कत हो जाएगी कि अगर हम ऐसे ही प्लेन को उड़ा करके सोचें कि किसी कंट्री में पहुंच जाएंगे, तो पता चला 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए। हमारे पास बेस्ट पॉसिबल रूट क्या है, शॉर्टेस्ट टू शॉर्टेस्ट रूट, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम आइटा रूट्स बनाते हैं। और आइटा रूट्स का मतलब कि आइटा ज्योग्राफी की जरूरत है, ठीक है। तो वर्ल्ड को हम अकॉर्डिंग टू एयर ट्रांसपोर्टेशन डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड द वर्ल्ड एज पर द एयर ट्रांसपोर्टेशन रूट। वी डिसाइड द रूट on the geographical area of the world, ठीक है। उसके अलावा एक और डिफरेंस था कि
हाँ, जो रूट्स पे ही आ गया वाली बात की, जैसे कि हम नॉर्थ पोल साउथ पोल तो हो गया, वहाँ भले यहाँ अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है लेकिन यहाँ लोग तो रहते नहीं। और आर्कटिक में भी पूरा बर्फ का पानी है, 6 महीने दिन 6 महीने रात। उसके अलावा पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है, पैसिफिक ओशन भी नॉर्थ साउथ पूरा फैला हुआ है। तो हमारी फ्लाइट जा करके अगर पैसिफिक से जा रही है तो वो भाई डेस्टिनेशन पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी कुछ नहीं पता, पहुंचने से पहले ही वो रास्ते में गायब हो जाए, ठीक है, कोई साइक्लोन आ जाए, कोई स्टॉर्म आ जाए, मतलब बड़ा सुनामी कहीं चल रहा है तो फंस गया, हो गया ना काम उसका खराब, तो वो तो पहुंच नहीं पाएगी डेस्टिनेशन में। जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल में एक क्या कहते हैं ट्रायंगल है, जहाँ पर कोई भी हवाई जहाज हो या फिर शिप हो, पानी का जहाज हो, वो उस रेडियस में जैसे ही आता है तो वो गायब हो जाता है। बरमूडा ट्रायंगल के रेडियस में जैसे आएगा तो गायब हो जाएगा। तो ये सब चीज जो ज्योग्राफिकल, क्योंकि पूरे वर्ल्ड जो है हमारा अर्थ है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप लोगों ने मोटा मोटा बताया कि उसमें एनवायरनमेंट है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन एनवायरनमेंट तो हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन उस एनवायरनमेंट का इफेक्ट हमारे ऊपर नेगेटिव ना पड़े, इसके लिए हमारे पास आइटा रूट होने चाहिए कि हम उन सबसे बचते हुए अपने डेस्टिनेशन पर शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से पहुंच जाए, उन सबसे बचते हुए। तो ये रही इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग। अब इसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग में ये भी हो गया। इसी जनरल अंडरस्टैंडिंग से टेक्निकल डिफरेंसेस बनते हैं। अब टेक्निकल डिफरेंसेस से ये बनते हैं कि जनरल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स सब कॉन्टिनेंट्स, और यहाँ हम पढ़ते हैं आइटा एरियाज और सब एरियाज, आइटा एरियाज और सब एरियाज। ठीक, वहां पर हमारे पास जो है कॉन्टिनेंट्स कुछ थोड़ा डिफरेंस होगा, यहाँ आइटा एरियाज और कॉन्टिनेंट्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। जैसे वहां हम पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ जाता है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन, आ गया ना यहाँ पे। वहां हम पढ़ते हैं अफ्रीका यूरोप, लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं क्या, यूरोप रसिया, यानी कि यूरेशिया, यूरोप एंड रसिया मिलाकर के बनता है ये एक एरिया, यूरोप और रसिया मिलाकर के बनता है एक एरिया। आप लोगों ने सिर्फ यूरोप बोला, यूरोप और रसिया मिला के बन रहा है एक एरिया। और अफ्रीका एक अपने आप में पूरा रीजन है। तो अफ्रीका कहाँ, जनरल ज्योग्राफी में, प्लीज सॉरी, यहाँ जनरल ज्योग्राफी में सिर्फ अफ्रीका है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आइटा में ऊपर से अल्जीरिया, टूनिसिया और मोरक्को जो है यूरोप में चला गया, इधर से इजिप्ट सूडान कहाँ चला गया, मिडिल ईस्ट में चला गया। तो वहां सिर्फ अकेला लीबिया बच गया। नॉर्थ में क्या बचा, अफ्रीका के अंदर लीबिया बचा। तो आइटा ज्योग्राफी में इस तरह से